महंगाई के मारे आवाम को महंगी बिजली का बड़ा झटका। नेपरा ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में 7 रुपए 12 पैसे इजाफे की हुकूमती दरखास्त मंजूर कर ली। माहाना 200 यूनिट तक वाले घरेलू सारिफीन 3 माह के लिए मुस्तस्ना करार। कराची समेत मुल्क भर के लिए यकसा टैरिफ का फैसला जारी। नोटिफिकेशन के लिए फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया गया। घरेलू सारिफीन के लिए फी यूनिट बुनियादी टैरिफ 48 रुपए 84 पैसे तक होगा। माहाना 201 से 300 यूनिट तक का टैरिफ 34 रुपए 26 पैसे मुकर्रर। 301 से 400 यूनिट तक का टैरिफ 39 रुपए 15 पैसे होगा। 401 से 500 यूनिट तक बुनियादी टैरिफ 41 रुपए 26 पैसे मुकर्रर। गर्मी में लोड शेडिंग के सताए शहरियों का पारा हाई। लकी मरबत की तहसील सराय नौरंग में वापटा दफातर और ग्रिड स्टेशन पर हमला। मुश्तिल मुजाहिरीन के दफातर में तोड़ फोड़। वनो डेरा इस्माइल खान रोड ब्लॉक करके एहतजाज। मुकामी पुलिस मुजाहिरीन को मुंतशिर करने में नाकाम रही। मुजाहिरीन की लोड शेडिंग खत्म ना हुई तो एहतजाज का दायरा वसी करने की धमकी। पेशावर में दिलाजाक ग्रिड स्टेशन पर इलाका मकीनों का धावा। बिजली बहाल करा दी। 75 साल बाद तमाम सूबे ज़रूरी टैक्स लगाने पर रजामंद हो गए। IMF से रवा माह मुआहिदा तय पा जाएगा। हुकूमती अखराजात में कमी के लिए 5 वजारतों को 30 जुलाई तक ख़त्म कर दिया जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि IMF की तमाम पेशगी शराइत पूरी कर चुके हैं। PIA की निजकारी और इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग इसी साल होगी। कौमी असम्बली कायमा कमेटी को बताया कि फ़ौज को अपने पूरे सर्विस स्ट्रक्चर में तब्दीली के लिए मजीद 1 साल का वक्त दिया है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तें किसको मिलेंगी? बड़े केस का बड़ा फैसला आज दिन 12 बजे सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस ने कॉस्ट लिस्ट जारी कर दी। सुप्रीम कोर्ट का 13 रुकनी फुल कोर्ट फैसला सुनाएगा। चीफ जस्टिस की सरबराही में 13 जजिस का एक और मुशावरती इजलास। 2 दिन पहले 2 घंटे, गुज़श्ता रोज 45 मिनट तक मुशावरत की गई। सुप्रीम कोर्ट ने 9 जुलाई को फैसला महफूज किया था। आज़रबाईजान का पाकिस्तान में $2 अरब की सरमायाकारी पर इत्तेफाक। तिजारत बढ़ाने का भी फैसला। दोनों ममालिक में तरजीही तिजारत के मुआहदे और मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, दोनों ममालिक के आवाम के दिल एक साथ धड़कते हैं। आज़रबाईजान के कश्मीर पर उसूली मौक़िफ़ का खैर मकदम करते हैं। पाकिस्तान नगोर्नो काराबाख पर आज़रबाईजान की तायीद करता है। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव ने कहा कि दोनों मुल्क हर इशू पर एक दूसरे की हिमायत करते हैं। अफसोस है जम्मू कश्मीर से मुतालिक सलामती कौंसिल की करारदादों पर अमल दरामद नहीं हो रहा। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव को पाकिस्तानी हदूद में आते ही पाक फ़ज़ाइया की सलामी। चकलाला एयरपोर्ट पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुशामदीद कहा। PM हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर इल्हाम अलियोव की 1-on-1 मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के 2 तरफा अबूर पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक में वफूद की सतह पर भी बातचीत। सदर इल्हाम अलियोव ने शक्करपड़िया के मकाम पर कौमी यादगार पर फूल रखे। अटॉर्नी जनरल की फौजी अदालतों में अंडर ट्रायल मुलजिमों से अहले खाना की मुलाकात की यकीन दहानी। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल का कलअदम करार देने के खिलाफ अपील की समाअत। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने केस सुना। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, अगर तफ्तीश मुकम्मल हो गई है तो मामला खत्म हो गया, फिर मुलजिम जुडिशल कस्टडी में क्यों हैं? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि मुलजिमों से गैर इंसानी सलूक ना बरता जाए। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ दौरान इद्दत निकाह केस। सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद में सजा के खिलाफ अपीलों की समाअत। खावर मालिका के वकील ने मुहर्रमुल हराम की वजह से इल्तवा मांग लिया। दलाइल में कहा कि मुझे उम्मीद है अदालत दरख्वास्त गुजार किसी प्रेशर में फैसला नहीं करेगी। बुशरा बीबी के वकील की इल्तवा की दरख्वास्तें जुर्माने के साथ मुस्तरद करने की इस्तदा।
190 मिलियन पाउंड केस में परवेज खटक का बयान सामने आ गया। परवेज खटक ने कहा कि शहजाद अकबर ने काबीना इजलास में बताया बरतानिया और पाकिस्तान में मुआहिदा हुआ है। उन्होंने एक बंद लिफाफा पेश किया और कहा इस मुआहिदे की दस्तावेज है। बुश समेत कुछ काबीना अरकान ने मुआहिदे की तफसीलात से आगाह करने का मुतालबा किया। शहजाद अकबर ने कहा कि मुआहिदा खुफिया है। काबीना अरकान ये सुनकर खामोश हो गए। वज़ीर आज़म ने इजाफी एजेंडे की काबीना से बाकायदा मंजूरी भी ली। वज़ीर आज़म का FBR को इन्फोर्समेंट सिस्टम बेहतर और महसूलात बढ़ाने का हुक्म। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पाकिस्तान कस्टम्स और FBR के अमूर पर अहम इजलास। वज़ीर आज़म की इस्लाहाती मनसूबों का थर्ड पार्टी ऑडिट हर सतह पर यकीनी बनाने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा कि कस्टम्स का शोबा मैशत की रीढ़ की हड्डी की मानिंद है। ऑपरेशंस में हायल रुकावटें दूर की जाएं। FBR में इस्लाहात और मुकम्मल डिजिटलाइजेशन मुआशी बका का मसला है। बिजली के बिलों पर 860 अरब रुपए टैक्स जमा करके दे रहे हैं। FBR ने पावर सेक्टर को टैक्स कलेक्शन एजेंट बना दिया। बिजली के बिल में टैक्सों की भरमार पर वज़ीर तवानाई अवैस लगारी भी भट पड़े। कौमी असम्बली कायमा कमेटी बराए तवानाई के इजलास में कहा बिजली के बिल पर 18% जनरल सेल्स टैक्स भी आयद है। आइंदा हाइड्रल और थरकोल के सिवा कोई प्लांट नहीं लगाया जाएगा। अवैस लगारी ने IPPs के माहिदों पर नजरसानी की पेशरफ से भी आगाह किया। ताजरों से उनकी आमदन के हिसाब से टैक्स लिया जाएगा। FBR ने ताजिर दोस्त स्कीम के तहत 42 शहरों का वैल्यूएशन टेबल जारी कर दिया। 6 लाख रुपए आमदन पर 1200, 10 लाख रुपए तक आमदन पर 60,000 टैक्स तजवीज़। FBR की किस्तों में अदायगी की भी पेशकश। ताजिर तंजीमों की मुशावरत से SOR जारी किया जाएगा। विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ फ्लोर मिल्स की मुल्क गिर हड़ताल। गंदम की पिसाई और सप्लाई बंद कर दी। आटा डीलर्स भी एहतजाज में शामिल। कहते हैं विद होल्डिंग टैक्स लगने से आटे का थैला 200 रुपए महंगा हो जाएगा। कराची में आटा चक्की एसोसिएशन का फ्लोर मिल्स की हड़ताल से लाताल्लुकी का ऐलान। फ्लोर मिल्स बालिकान और FBR में मुज़ाकरात नाकाम। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कि एक जबरदस्त अवामी जिद्दोजहद तेज तर की जाए। अब ये धरना और ज्यादा कुव्वत से करेंगे और 26 जुलाई को करेंगे इंशाअल्लाह। और जो जो चीजें अगर कोई कमी रह गई थी उसको पूरा करेंगे। लिहाजा कल पूरे पाकिस्तान में तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में एहतजाजी कैंप लगाए जाएंगे। जमात इस्लामी महंगाई के खिलाफ 26 जुलाई को धरना देगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं आज पूरे मुल्क में एहतजाजी कैंप लगाए जाएंगे। अगर हुकूमत समझती है एहतजाज और धरना नहीं होना चाहिए तो फिर आवाम को रिलीफ दे। हमारी इकोनॉमी का जो सबसे बड़ा जख्म है, जो ब्लीड कर रहा है पूरी इकोनॉमी को, वो पाकिस्तान में पावर क्राइसिस है। इस साल जो पावर सेक्टर में जो लॉसेस हैं 2600 अरब रुपए के हम पर गर्दी कर्जे हैं और 600 अरब रुपए का इस साल नुकसान है। तवानाई का शोबा मुल्की मैशत पर बोझ बन गया। मुल्क गर्दशी कर्जों की मद में 2600 अरब रुपए का मकरूज है। MQM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं तवानाई खसारे पर काबू पाए बगैर हम मैशत ठीक नहीं कर सकते। हमें अवामी सहूलत के लिए बिजली के प्रीपेड मीटर्स की तरफ जाना होगा। बिजली बनाने वाली कंपनीज की तादाद भी बढ़ाना होगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आला बलोचिस्तान की मुलाकात। सरफराज बुगटी ने बलोचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल से आगाह किया। सदर को जारी तरक्याती मनसूबों पर ब्रीफिंग दी। आसिफ अली जरदारी का बलोचिस्तान के तरक्की और खुशहाली के मनसूबों की जल्द तकमील पर जोर। कहा बलोचिस्तान की आबी जरूरियात पूरी करने के लिए कैनाल की जल्द तकमील जरूरी है। बाजोड़ के हल्का PK 22 के ज़िमनी इलेक्शन में ANP ने मैदान मार लिया। तो गैर खत्मी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक ANP के निसार बाज 11,926 वोट लेकर जीत गए। आज़ाद उम्मीदवार नजीबुल्लाह खान 10,622 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे।
جماعت اسلامی کے عابد خان کا 10,593 ووٹوں کے ساتھ تیسرا نمبر، سنی اتحاد کونسل کے راحت اللہ 7,146 ووٹ لے سکے۔ وزیر اعظم سے دانش اسکول کے طالب علم ایان کاشف کی ملاقات، میٹرک کے امتحانات میں ٹاپ کرنے پر شہباز شریف نے مبارکباد دی۔ وزیر اعظم نے کہا مشکل حالات میں اچھی کارکردگی دکھانے والے نوجوان قابل تحسین ہے۔ دانش اسکول سسٹم میں آپ نے خود کو ایک درخشندہ ستارہ ثابت کیا۔ بلوچستان میں 4 دانش اسکولوں کا اجرا کر رہے ہیں۔ پنجاب حکومت نے طلباء میں الیکٹرک بائکس تقسیم کرنے کا آغاز کر دیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے تقریب سے خطاب میں کہا 4 ماہ کے اندر الیکٹرک بائکس تقسیم کرنے کا وعدہ پورا کر دیا۔ اسکیم کا مقصد طلباء کی مشکلات کو کم کرنا ہے۔ پنجاب بھر کو ماحول دوست ٹرانسپورٹ کی طرف لے جانا چاہتی ہوں۔ نواز شریف کا شکریہ جنہوں نے اس ویژن کی تکمیل میں میری رہنمائی کی۔ طلباء کے لیے لیپ ٹاپ اسکیم کا بھی جلد اجرا کر رہے ہیں۔ الیکشن ٹریبیونل کی تبدیلی اور الیکشن ایکٹ ترمیمی آرڈیننس کے خلاف کیس میں اہم پیش رفت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن ٹریبیونل کو 3 حلقوں کا باقاعدہ ٹرائل آگے بڑھانے سے روک دیا۔ اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کو نوٹس جاری، 20 جولائی سے کیس روزانہ کی بنیاد پر سننے کا اندیا۔ لاہور ہائی کورٹ کی پہلی خاتون چیف جسٹس عالیہ نیلم نے حلف اٹھا لیا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے حلف لیا۔ تقریب حلف برداری میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی بھی شرکت۔ لاہور ہائی کورٹ پہنچنے پر چیف جسٹس عالیہ نیلم کو پولیس کے چاق چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں رجسٹرار کے عہدے پر بھی پہلی بار خاتون تعینات۔ سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس شفیق صدیقی 13 جولائی کو حلف اٹھائیں گے۔